बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, अदनान हंजरा का एनकाउंटर कर दिया है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने। अदनान हंजरा के ऊपर मैंने स्टोरी की थी और मैंने आपको बताया था कि अदनान हंजरा वो शख्स था कि जिसने हाफजाबाद के अंदर एक जुल्म की दास्तान हुई थी, मियाँ बीवी के साथ गैंग रेप का वाक़या हुआ था, मांगट ग्रुप ने किया था। उस वाक़या की जो वीडियो है वो अदनान हंजरा ने जो है वो लीक आउट की थी, मंजर आम पर लेकर आए थे और लोगों को पता लगा था कि हाफजाबाद के अंदर ये मांगट ग्रुप जो है किस तरीके से ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल करता है। और उसके बाद नाज़रीन, इन तीन भाइयों का इनकाउंटर कर दिया था कज़न्स का आपस में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में। लेकिन एक शख्स इकराम मांगट जो है मुसलसल फ़रार था और कहा जा रहा था मुबैना तौर पर इसको सियासी पुश्त पनाही हासिल है, जिसके बाइस पुलिस ने इसका इनकाउंटर नहीं किया। नाज़रीन, अदनान हंजरा वो शख्स था कि जिसकी इस मांगट ग्रुप के साथ दुश्मनी थी और उसने अपनी ज़िंदगी में एक काम बहुत अच्छा किया था कि इस मांगट ग्रुप की तरफ से जो जुल्म की दास्तान लिखी गई थी उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल की थी और उसको क्या क्या खुमियाजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, अदनान हंजरा पर इस रिकॉर्डिंग वायरल होने से कबल भी कचहरी के अंदर इसके बेटे समेत फायरिंग की गई थी, जिसमें इसका बेटा और अदनान हंजरा दोनों ज़ख्मी हुए थे। और ये मांगट ग्रुप की तरफ से की थी। जो भाई मारे जा चुके हैं मांगट ग्रुप के, उन अफराद की जानिब से और इकराम मांगट की जानिब से फायरिंग की गई थी। अदनान हंजरा पर इनकी दुश्मनी चल रही थी आपस में। अदनान हंजरा बेसिकली एक दुश्मनदार था कि जो कभी भी अपने दुश्मनों के हाथों नहीं मारा गया। अलबत्ता क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये जो आजकल नया बना है, जो इनकी पॉलिसीज़ आई हैं, उन पॉलिसीज़ के मुताबिक क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने समझा है कि उसका पुलिस मुकाबला होना चाहिए तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन अदनान हंजरा एक दुश्मनदार था। अदनान हंजरा पर एक बुजुर्ग का मर्डर केस जो है वो बनाया गया, जिसमें अदनान हंजरा ने कई बार मस्जिद के अंदर भी और अपने दीगर बयानात में भी कुरान पाक उठाकर कहा कि मेरा इस मर्डर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस मर्डर की सीसीटीवी फुटेज भी मैंने पिछले प्रोग्राम में लगाई थी, आप लोगों ने देखी थी। मैंने अदनान हंजरा के सारे वाक़या के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, मेरा लगा हुआ है। नाज़रीन, अदनान हंजरा इन सारे वाक़यात के बाद अपनी फैमिली समेत साउथ अफ्रीका रवाना हो गया था और साउथ अफ्रीका में रह रहा था। और कुछ लोगों ने उसकी वहाँ पर मुखबरी की कि अदनान हंजरा जो है वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, जिस पर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीमों को भी पता लग गया और इंटरपोल को जो डील करते हैं खालिद वरिया साहब, उन्हें भी पता लग गया कि अदनान हंजरा जो साउथ अफ्रीका में है। जिस पर अदनान हंजरा ने मुबैना तौर पर यहाँ पर एक सीसीटी के अफसर के साथ बात की और उनसे कहा कि जी मैं वापस आना चाहता हूँ, गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, तो मैं इस किस्म की जो है ना वो मामलात में नहीं जाना चाहता, आप मुझे मेरी ज़िंदगी की गारंटी दे दें तो मैं वापस आ जाता हूँ। और उन्होंने गारंटी दे दी या नहीं दी, मुबैना तौर पर ये इतला है। और पेशावर एयरपोर्ट पर अदनान हंजरा ने अपनी फैमिली के साथ लैंड किया कि जहाँ पर FIA हुकाम ने, चूँकि इनका नाम ECL में डाला गया हुआ था, और जैसे ही ये वहाँ पर उतरे पता लग गया कि ये वहाँ पर आ गए हैं और फिर टीमों ने जाकर इनको वहाँ से रिसीव किया। और फिर CCD ने बताया कि हाफजाबाद लेकर आ रहे थे पेशावर से कि रास्ते के अंदर इनके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिससे अदनान हंजरा जो है वो मारे गए हैं। ये नाज़रीन अदनान हंजरा की स्टोरी थी। अदनान हंजरा जब बैरून मुल्क फ़रार थे या मफरूर थे इस बुजुर्ग के मर्डर केस में, कि जो उनके ऊपर बनाया गया, उनके बेटे पर बनाया गया, छोटा बेटा है उनका, कि वो ड्राइव कर रहा था और अदनान हंजरा ने वो फायरिंग की थी। तो इस केस के बाद अदनान हंजरा जो बैरून मुल्क फ़रार हो गए थे अपनी फैमिली के साथ और पीछे से उनके घर को भी तोड़ दिया गया और घर में पड़ी हुई 2 करोड़ रुपए की गंदुम भी जो है वो गायब कर ली गई और लाहौर वाले घर में भी रेड करके जो है वो तोड़ फोड़ की गई। क्योंकि ज़्यादा गुस्सा जो है वो अदनान हंजरा पर उसके मुखालफिन को और जिन लोगों के पास सियासी आशीर्वाद है उन्हें ये था कि अदनान हंजरा ने ये जो ज़्यादती वाली वीडियो वायरल कर दी है, इससे उनका बड़ा नुकसान हो गया। नाज़रीन, अगर ये वीडियो वायरल ना होती तो मांगट ग्रुप के 2-3 भाई इस वक्त ज़िंदा होते, लेकिन ये वीडियो वायरल हुई और इस मौत का ज़िम्मेदार मुखालफिन जो है वो अदनान हंजरा को समझते थे कि हम तुम्हारा भी इनकाउंटर करवाएंगे। तो ये नाज़रीन अदनान हंजरा का जो है वो बाप ख़त्म हुआ, लेकिन उसका बेटा जो है वो ज़िंदा है और वो जानता है कि इनके जो मुखालफिन है वो कौन है और क्या मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को खुश असलूबी के साथ इस मामले को जो है ना वो ठीक करना चाहिए। और अगर एक पार्टी का खात्मा किया जा रहा है तो दूसरी पार्टी का भी मुकम्मल खात्मा करना चाहिए, कि जिसमें अभी तक इकराम मांगट जो है वो इश्तिहारी बना हुआ है और ताहाल पकड़ा नहीं गया। तो ये एक पार्टी को हीरो बनाकर छोड़ देना और दूसरी पार्टी को ज़ीरो कर देने से भी मुआशरे के अंदर अनारकी पैदा होती है। तो ये नाज़रीन सारी सूरत हाल है कि जिसे हाफजाबाद का तीफी बट कहा जा रहा था अदनान हंजरा, ये उसकी कहानी है। और नाज़रीन मैं आपको बड़ी एक अहम बात बता दूँ, आज से तकरीबन को 3-4 माह कबल मेरी अदनान हंजरा से फ़ोन पर बात भी हुई थी, जिसने मुझे बताया था कि सब कुछ मेरी मुखालफत में मेरे साथ किया जा रहा है। बाबे के कत्ल में मुझे भी वही सफाइयाँ देता रहा कि बाबे के कत्ल के अंदर मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बाबे को मैंने बिल्कुल नहीं मारा। पहले जो इनके साथ हमारे मामला चल रहे हैं मांगटों के साथ, या अली रज़ा जो इश्तिहारी है कि इनका मांगटों के साथ होता है, उसके ऊपर भी कई मुकदमात दर्ज हैं, वो भी नाज़रीन अभी तक पता नहीं पकड़ा गया या क्या उसका सिलसिला है।
तो इन लोगों के साथ मेरे मामला पुराने हैं। और नाज़रीन, ये एक सियासी किस्म का बंदा था अदनान हंजरा, सियासी सपोर्ट करता था कुछ लोगों को जो वहाँ पर सियासत करते हैं तरीके से। काम पार्टी के मामून साहब, उनकी भी सपोर्ट करता रहा है शुरू से, क्योंकि हमारे देहातों के अंदर जो है बंदा देख के सपोर्ट की जाती है, पार्टी देख के सपोर्ट नहीं की जाती। पार्टी मामून साहब पहले PTI में थे, उन्होंने चेंज करके तरीके इस्तेकाम में चले गए, तो वो भी तरीके इस्तेकाम में आ गए सब लोग। तो वहाँ पर सिलसिला हमारे देहातों में अमूमन इस तरह का होता है कि जब लोग पार्टियाँ छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके साथ जो लोग अटैच होते हैं वो भी उसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देहातों में शख्सियत देखी जाती है, पार्टी को नहीं देखा जाता। तो ये नाज़रीन अदनान हंजरा की सूरत हाल थी कि वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के हाथों पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मारा गया है। अपने साथियों की फायरिंग से बाप ख़त्म हुआ अदनान हंजरा का। लेकिन नाज़रीन, जो उसने अच्छा काम किया था वो मैंने आपको बताया है कि उसने इन मांगटों की एक वीडियो वायरल की थी, कि जिस वीडियो के वायरल होने के बाद इन लोगों के हालात जो है वो सामने आए थे कि कितने गंदे लोग हैं ये, कैसे ख़वातीन की इज़्ज़तों को ये पामाल करते हैं। और फिर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इनके एनकाउंटर्स भी किए थे, जिसमें इकराम मांगट जिंदा बच गया था और ताहाल इश्तियारी है। अब हो सकता है कि उस फैमिली के साथ इन्होंने को मेल जोल करके पैसे वैसे देकर दबाव डाल के, क्योंकि ताकतवर लोग हैं इलाके के, मामले को रफा दफा करवा लिया हो, ख़त्म करवा लिया हो। लेकिन नाज़रीन, ये सारा केस अदनान हंजरा के जो है वो इर्द गिर्द घूमता था कि अदनान हंजरा वो शख्स था कि जिसने वो वीडियो वायरल की थी। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।